नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान पानी को लेकर दहाड़ लगाई। सिंह की दहाड़ से आसन भी खुश हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी मंत्री से कहा कि यह गंभीर मामला है। जब बानसूर विधानसभा क्षेत्र के 2 बड़े बांध यथा बाबरी और हरसुरा के रखरखाव के लिए अप्रैल 2013 से जनवरी 2025 तक 178.68 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, तो उनमें से 82.63 लाख ही खर्च क्यों हुए। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि जो रखरखाव के लिए पैसा आवंटित किया गया था, उसमें से आधा पैसा ही खर्च हुआ है। विधायक देवी सिंह शेखावत के प्रश्न पर कि जब बांधों के रखरखाव पर जारी की गई राशि में से यदि आधी राशि खर्च की गई है तो यह जाँच का विषय है। इसके जवाब में मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि यह कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत पंचायतों को हैंडओवर करने के बाद करवाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी के आदेशानुसार अब जल संसाधन विभाग द्वारा ही संपन्न करवाए जाएंगे। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि पार्वती काली सिंधी चंबल परियोजना के तहत मेरे क्षेत्र के बांधों को पानी से भरा जाए। प्रश्न संख्या 214। माननीय मंत्री जी, खंड के विधानसभा क्षेत्र बानसूर में जल संसाधन विभाग के अधीन हरसोरा एवं बाबरिया 2 बांध हैं। उक्त बांधों के रखरखाव पर अप्रैल 2013 से जनवरी 2025 तक राशि 176.68 लाख स्वीकृत की गई तथा राशि रुपये 82.63 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड के संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में मुख्य फीडर के पास के बांधों में जल भरा जाने हेतु तकनीकी वित्तीय उपाधि का परीक्षण भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाकर इसके आधार पर डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है। डीपीआर की सक्षम स्वीकृति उपरांत जोड़े जाने वाले बांधों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले उत्तर के प्रतिप्रश्न के रूप में ये पूछना चाहूँगा कि ये जो राशि 176.68 लाख की स्वीकृत हुई और खर्च वहाँ 82.63 लाख हुआ और बांधों के सुदृढ़ीकरण में कमी रह गई, इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, सरकार का जो प्रयास पार्वती काली सिंध से बांधों को भरने का है वो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि इनमें कोई भी तकनीकी बाधा है उनको दूर करके मेरे क्षेत्र के बांधों को भरा जाए। साथ ही बिलाट, रामपुर, ज्ञानपुरा में जो एनीकट के लिए मैंने आपको पत्राचार कर रखा है उन पर विचार करके अपना सकारात्मक रुख रखें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मेरा भी इसमें कहना है कि 13 से लेकर 25 तक यदि आधा पैसा खर्च होता है तो इसमें कहीं ना कहीं चिंता करते हुए समय पे पूरा पैसा खर्च हो, योजना लागू हो, इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बानसूर से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय को कहना चाहता हूं कि ये जो काम है ये मनरेगा के अंतर्गत लिए गए थे और बांधों के रखरखाव के उपरोक्त 10 कार्य अलग अलग वर्षों में स्वीकृत किए गए थे, जिसमें बांध सिल्ट सफाई, जंगल सफाई, पाल पर क्योरी, दबिश डालने आदि के कार्य करवाए जाने थे। उक्त कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की उपलब्धता एवं मौके पर तत्समय कार्य की आवश्यकता अनुसार ही करवाए गए, अतः राशि का संपूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे 3236 छोटे बांध जो पंचायतों को हैंडओवर किए थे, कल बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वापस जल संसाधन विभाग को सौंपे हैं। हम इसकी बड़ी वृहत योजना बना के जल्दी इस पर हम काम चालू करेंगे। अगला